वहाँ छोड़े हॉस्पिटल में हम टेंशन लेके। वही हमारे बाबा बादी में तो मैं अस्पताल में देखने गई ना, खूब रोई मैं बाहर आके। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो ब्लॉग स्टार्ट किया है आज मैंने, बिल्कुल काम फाइनल करने के बाद में। काम सारा हो चुका है मेरा फाइनल। 70 को हिंदी में क्या कहते हैं? 70 के आगे हिंदी में क्या कहते हैं? 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, आ जाओ आओ दोनों। 5 बजे जाना है इन दोनों की दवाई लेने। तो मैं हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग इसीलिए लेट स्टार्ट किया क्योंकि आज मुझे दोनों बच्चों की दवाई लेके आनी है। और कुछ नहीं। हेलो इन्हें तो हटा लेगा ना बेटा, नजर जब है कमजोर तो क्या फायदा। अब भी ठीक है। अब इन दाढ़ी वाड़ी ने काली करो, कैसे सफेद सफेद कर रखे। जो वैसे मेरे पापा कोई शिकायत ना हो भगवान से, हमेशा क्या कहेंगे ना ना पापा, कोई शिकायत ना रहती पापा। बस ये कहेंगे जो दिया भगवान ने वो लेना, जो भगवान देंगे वो लेना। उनसे कोई मैं कभी, जैसे मेरी आदत है मुझे डकार बहुत ज्यादा आवे, तो जब मुझे डकार आएंगी तो मेरे मुंह से ये लिख रहा है हे भगवान, तो पता पापा क्या कहेंगे, वहाँ चुप उन्हें आराम से बैठ जान देकर क्यों न परेशान करें। मैं कहूँ मैंने पापा भी परेशान होते तो कहेंगे अब तू कह रही है जन कितने कह रहे होंगे तो किस किस की सुनेंगे। चलो 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 चलो, दिखे कैप पहन रखे। चल रही आने वाली होगी, फोन करती हूँ। हमारे साथ कोई और भी जाने वाला है, वो इतनी सेड़ी साथ है भैया, बस पूछो। देखो बस हिंट ही दिया है, समझ गया पार। तो बंद न हो, धो 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 है पार्थ। सही जवाब। मैडम मिलनी थी, सेड़ी साथ है ये हमारी वो। और भैया हम अब आ चुके हैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन, और अब हम जाने वाले हैं बच्चों की दवाई दिलाने। इस मैडम की बंदी नहीं हुई, मुँह देख के चढ़ा रखा, चढ़ा रहा। बोलो कहाँ आ जाओ महान। चल आती रहेगी नूना, ब्लॉग बनाऊं, थोड़े चुटकुला से मार दे, इन्हें भी हंसा दे, ये भी वेट करते रहे हंसने को। आज तो लोग लग रही है। अच्छा पता नहीं मालूम तो क्या है, पर ये अपनी केयर ना करती बिल्कुल भी। तो मालूम रहे हैं वहाँ छोड़े हॉस्पिटल में हम टेंशन लेके। मालूम तो मालूम ही रहे है विदेश। हैप्पी पार्थ। पार्थ मुझ पे, दक्ष तुझ पे। मौसी की जिंदगी खराब करती है। आज तो कहते आ रहे दोनों मौसी शीतल मासी, ये शीतल मासी वो। नहीं चुप हो जाओ, मासी के सामने कुछ भी मत गई हो, मैं मासी पिटाई करेगी। चुगली यू तेरे चमचा, यू चमचा का चुगली करिए यू ना कहते बारे में कुछ भी। पार्थ
पार्थ इधर हो जाओ, इधर 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 इधर। मैं घर में करूंगी, नहीं निकल जाएगा। ये सब नाप ले। नहीं आ रहा ना। मेरा ब्लॉग चल रहा है, ये देख रही हूँ। मम्मा मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊंगा पक्का। मुझे नहीं चाहिए। सॉरी। बाबा राम राम, ठीक हो? केला खा लो, लो केला खा लो। या केड़ा परहेज तो ना। खाते नहीं पर पता नहीं मैं तो जूस ले आती, हम तो जूस पी का आए। है? हम तो जूस पी का आए। वही हमारे बाबा बाबा वादी में तो मैं अस्पताल में देखने गई ना, खूब रोई मैं बाहर आके। मैंने सोची बाबा चाहती दिखे, बाबा उबारा ले गए। पता पड़ी हम वही दिन चले गए जा दिन था मैं एडमिट हुई। हमें पता ही नहीं। अब कैसे जाई कैसे लो कैसे क्यों वह दिन मैं दोबारा देखने गई जब था मैं, जब फूफी प्रेम का लौंडा वही है, जब तो तुम खूब हंस रहे। मम्मी ने सारे ओ वह दिन तो बाबा ने इतनी बात करी, इतनी बात करी। मैं कह रही था ले लो था, मैं ना आज न हो चुप न पता ध्यान न हार गए पर था बाबा। गंजे हो रहे तुम, गंजे हुए जाड़े में। बाबा मैंने ना जूस पिया दिया अड्डे पे, जब तक ही रो रहे। बता मैं कोई गलती करी पिया गए। मामा वो पैसे ले लूंगी। जूस तो बढ़िया है। देखियो यक्सिकल देखो जूस पी के आया हो। मामा पैसे ले लूंगी। चल बाबा की वीडियो बनाएंगे, किसकी बनाऊं मैं? बाबा की और मेरी। चटपटे खवा दिया जब तो सही कह रहे हो। चटपटा चटपटा ऐसा खवाया मैंने, इतनी मिर्च है उन चिप्सन में, तो मैं खवाती तब मैं खाई न जाएंगे। एक याद देख लो, दोनों रो रहे जूस पी के। बताओ कितना बड़ा गुण। आग लगा देख तुम्हारी माँ हमारे लिए। मैं कहो दे गई मुक्का से दे दिए वहाँ दिए दिखे। अच्छा लगता है जैसे दिए करा। मैंने न देखी किसके ले गई। आजा किसकी बनाऊंगी? मेरी और बाबा की एक वीडियो। एक तो लताम में देख रहे हैं कुछ ना वे नो इन्हें दे रहे जस्ट हमारे वैसे ही। मैंने देखा अभी जस्ट मैं घर पे आई हूँ और बाबा बैठे हुए थे। और आज मैं गई थी बच्चों को इनकी दवाई दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने दक्ष के लिए आपको बताया था दक्ष के लेफ्ट साइड के टॉन्सिस बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। और सब डिवीजन वाले डॉक्टरों ने भी और ये होम्योपैथिक वालों ने भी यही बोला था कि इसका ऑपरेशन होना है। लेकिन पार्थ को भी मैं लेके गई क्योंकि पार्थ के निकल रहे दाद, और वहाँ पे बुआ सास थी, मैंने उनको भी बोला, मम्मी को भी बोला था कि पार्थ के बहुत ज़्यादा दाद निकल रहे। तो इसकी जो ये दाद स्किन प्रॉब्लम जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं जो इसकी ना मिट्टी विट्टी भी निकलती है। मतलब ऐसा भी होता है कि बूढ़े बाबा की मिट्टी निकलती है, वो महा में निकलती है। मुझे पता है उसकी कि वो मिट्टी जो निकलती है वो महा में निकलती है, लेकिन महा में मेरा जाना नहीं हो पाया, वरना पॉसिबल होता है तो मैं वहाँ पे जाती और दक्ष पार्थ के नाम की मिट्टी छांट के आती। और अब बुआ उस दिन बोल भी रही थी, कह रही कुम्हारी पे चली जा और वहाँ पे जाके मिट्टी लगवा दे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उस दिन फिर क्या हुआ, जब तो टाइम सा नहीं रहा, नेक्स्ट डे जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन इतनी जल्दी में, और फिर स्टार्ट सुबह ही हमें आना पड़ा, तो वह पॉसिबल नहीं हो पाया है। पार्थ की दवाइयाँ चल रही थी दाद की, इसके उससे आराम भी लगा है, तो इसकी दवाइयाँ वो ख़त्म हो गई थी। आज मैं फिर से इसकी दवाई दिला के लेके आई कि हाँ मतलब थोड़ा आराम है और हो जाए, क्योंकि साबुन वाबुन का तो बिल्कुल परहेज है, वो तो मैं यूज़ नहीं कर रही बिल्कुल भी। और दक्ष को लेके आई,
फिर दक्ष के लिए बोला था, तो दक्ष के लिए फिर डॉक्टर ने, अभी मैंने उनसे आज फिर बोला, मैंने कहा ठीक से चेक करो, ये बताओ कि इसके टॉन्सिस अब बढ़े हैं घटे, क्या है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, अभी डॉक्टर ने आज खुद ही बोल दिया कि अभी आप रुक जाओ, क्योंकि बच्चा पहले से बेटर है। तो दक्ष ने खुद बोला कि हाँ मैं पहले से बेटर हूँ, और अब थोड़ा है भी बेटर, क्योंकि जो दक्ष खराटे लेता है ना, वो अब प्रॉब्लम थोड़ी इसकी कम है, अब इतनी ज़्यादा नहीं है वो, क्योंकि मैंने इसकी ठंडी चीज़ें बिल्कुल बंद कर रखी है, कुछ भी ठंडा। हंस तो रहे थे, डॉक्टर के सामने ही हंस रहे थे। इधर पार्थ बहुत बोलता है, क्योंकि पार्थ का गर्म चीज़ों का परहेज है और दक्ष का ठंडी चीज़ों का परहेज है। तो कोई भी चीज़ होती है तो बोलते हैं मम्मा आप क्या ही लेके आओगे, ठंडी चीज़ भैया नहीं खा सकते, गर्म चीज़ मैं नहीं खा सकता। इस बात में आज डॉक्टर भी इतने हंसे, कह रहे हाँ ये तो सही कह रहे हैं, दोनों बच्चों को सेम प्रॉब्लम हो रही, मतलब दोनों बच्चों को अपोजिट, बिल्कुल एक ठंडा नहीं एक गर्म नहीं। मैंने कहा हाँ फिर भी बहुत चीज़ें इनकी ध्यान रखनी पड़ती है, बट दक्ष का तो मैंने बिल्कुल ठंडी चीज़ों का परहेज बिल्कुल करा दिया है, ठंडी चीज़ें तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खाने दे रही हूँ। और आज डॉक्टर ने बोला कि बच्चा जब पहले से बेटर है, जब ग्रोथ होगी बच्चे की, तो हो सकता है कि धीरे धीरे असर आए, क्योंकि ये चीज़ें एकदम नहीं होती। कह रहे अभी धीरे धीरे क्या होगा, खराटे बंद होंगे पहले तो, फिर क्या होगा, इसका कोल्ड कम होगा, फिर इसे सांस क्लियर आएगी, क्योंकि जो कफ है वो यहाँ पे जमा हुआ है, और जो कफ खत्म होगा तो सांस ऑटोमेटिक ही साफ होगी, तो अच्छे से आ पाएगी। तो बस भगवान यही प्रे करती हूँ कि मेरे बच्चे ठीक रहें, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत होती है। हर माँ बाप के लिए बच्चा सबसे बड़ी दौलत होती है, और सबसे बड़ा सुख भी बच्चा ही होता है। और जब बच्चे ठीक रहे तो दुख में भी हमें ऑटोमेटिक हंसी आ जाती है अपने बच्चों को देख के। कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा, मुझे याद है बहुत अच्छे से, हमारी दादी सास हैं ज्ञानवती आंटी, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जब कभी भी अगर घर में लड़ाई हो और बड़ा बूढ़ा गुस्सा करे ना, तो छोटे बच्चे को उनके पास ले जाओ, वो गुस्सा खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ होती है, अगर बच्चे खुश होते हैं ना, अगर हमें कोई दुख भी और बच्चा सामने से आके हमें स्माइल पास करता है, तो हम ऑटोमेटिक अपने आंसू खुद ही पोंछ लेते हैं। तो बस ये बच्चे ठीक हो जाए। और मैं गई थी शीतल मैडम के साथ, जो आप सबने देखा, और फिर हम आ गए अब घर पे, और फिर आते टाइम सूट लेके आई मैं, लेके आई थी वहाँ, शायद आप हमारे यहाँ पे तो वो फेमस ही है खैर। और वहाँ पे एक भाभी मिली, एक बहन मिली, वो भी आके बोली, कह रही आप प्रीति हो, हम आपके ब्लॉग देखते हैं। तो वहाँ पे 2 आंटियाँ खड़ी थी, तो उसने मेरे साथ सेल्फी ली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी भाभी ने बोला कि आपके साथ फ़ोटो कराना चाहती है, आप इनके साथ फ़ोटो करा लो। तो जब उसने मेरे साथ फ़ोटो कराई तो वहाँ पर 2 आंटी खड़ी थी, वो भी मतलब बोल रही थी कि मतलब क्या करते हो, ऐसे सब ये फ़ोटो ले रहे हैं। तो फिर उसने ही बताया था, उस बहन ने ही, कि हाँ ये दीदी ब्लॉग बनाती हैं। तो फिर उन्होंने भी, मैंने क्लिप ली थी, मेरे ब्लॉग वहीं देखने उन्होंने स्टार्ट किए। और जो दीदी थी जो वहाँ पे सूट दिखा रही थी, उन्होंने बोला आप मनीषा की बहन हो, क्योंकि दीदी पहले यहाँ पे रहती थी ना, तो दीदी के वहीं रहती थी वो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप दीदी को कैसे जानते हो? तो फिर उन्होंने कहा मैं भी वहीं रहती थी, उनके फ्लैट के पास में ही। तो अब मैं आ चुकी हूँ सूट लेके। सूट मेरे नहीं है, बट बस मैं इनको लेके ही आई हूँ। सूट ये जाएंगे, वरना मेरे होते तो मैं इनको ओपन करके दिखाती। और आज मैंने लेमन कलर का सूट वेयर किया हुआ है, जो मुझे लुक वाइज बहुत अच्छा लगा है। पता नहीं आप सबको कैसा लगेगा, मैं फुल लुक आपको दिखाऊंगी इसमें, और फोटो भी शेयर करूंगी। इसकी बहुत अच्छी स्लीव है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छा है, आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं बिल्कुल भी ऐसे दुपट्टा वेयर नहीं करती हूँ, लेकिन ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये लगा लो, जब मतलब ससुराल में थी ना मैं, जब बच्चे कंसीव हुए थे, तब भी बड़ी मम्मी बहुत बोल रही थी कि सूती दुपट्टा लिया कर, लेकिन मैंने कभी सूती दुपट्टा नहीं ओढ़ा। मैंने सिर्फ एक सूती दुपट्टा लिया था मेहरून कलर का, मुझे आज भी याद है। वो भी किस लिए लिया था, और मुझे आयुषी ने जिद की, कह रही भाभी आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने इसलिए वो लिया, वरना मैं सूती दुपट्टा वेयर करना पसंद नहीं करती। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा, और इसका जो दुपट्टा है मैंने ये भी वेयर किया, और इस अकॉर्डिंग मैंने ये सिलवाया। मैंने कहा अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं पहनूंगी, वरना मैं इसे नहीं पहनूंगी। लेकिन ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है ये। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। पहले मैं फुल कैप्चर दिखा देती थोड़ा। तो ये है मेरा इस सूट का फुल लुक।